1996 का नवंबर महीना था। झारखंड के जंगलों से घिरे एक गांव में एक पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था, गौराडीह। दिन में वह एक आम स्टेशन जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही उसकी फिजा बदल जाती थी। गांव वाले कहते थे, वहां रात को रुकना मौत को बुलावा देने जैसा है। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, लेकिन जिसने भी कोशिश की या तो लौटा नहीं या फिर पागल होकर गांव के कुएं में कूद गया। आरव एक नवयुवक पत्रकार था जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां खोजता था। वह जानना चाहता था कि गौराडीह स्टेशन में ऐसा क्या है जो लोगों को डरा देता है। इसलिए एक रात अकेले वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वहां पहुंचा। रात के ठीक 10 बजे स्टेशन सुनसान पड़ा था। एक जंग लगी घंटी किसी पुराने खंभे से टकरा रही थी। हवा में एक सड़ान सी थी, जैसे कोई चीज बहुत पहले सड़ चुकी हो। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था जो बेंच पर अधलेटा बीड़ी सुलगा रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। बाबू, यहाँ क्या करने आए हो? उसने पूछा। मैं पत्रकार हूँ, आरव बोला। सुना है ये स्टेशन रात में कुछ अलग हो जाता है, देखना चाहता हूँ, क्या सच्चाई है? बूढ़ा धीरे से हंसा। उसकी हंसी में भय था। हिम्मत है तो रुक जाना, पर याद रखना, जो यहाँ रुकता है वो सुबह तक नहीं टिकता। आरव ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। उसने कैमरा ऑन किया और प्लेटफॉर्म के चारों ओर घूमने लगा। स्टेशन की इमारतें खंडहर जैसी थीं, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूट चुकी थीं। रात 11 बजते ही ठंडी हवा तेज होने लगी। आरव ने नोट किया कि आसपास का वातावरण जैसे अचानक भारी हो गया हो। घड़ी ने जब 11:30 बजाए, तभी अचानक उसे स्टेशन के सिरे पर एक परछाई नजर आई। एक औरत लाल साड़ी में, उसके बाल चेहरे पर लटके हुए, और वह चुपचाप ट्रैक की तरफ बढ़ रही थी। मैडम, आरव चिल्लाया, लेकिन वह औरत बिना रुके ट्रैक पर उतर गई। आरव उसकी ओर दौड़ा, टॉर्च की रोशनी तेज की, लेकिन जब वह पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था, केवल ट्रैक और उस पर पड़ा एक पुराना सा कंगन। आरव सन्न था। वह वापस स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे में गया, जो अब सालों से बंद था। कमरे की दीवारों पर जाले थे और एक पुरानी अलमारी में एक डायरी रखी मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ा। यह रघुनाथ सिंह की डायरी थी, जो 22 साल पहले यहाँ स्टेशन मास्टर हुआ करता था। 13 नवंबर 1974 डायरी में लिखा था, आज वो ट्रेन फिर आई। वो बिना रोके प्लेटफॉर्म से गुजरी। डिब्बों में बैठे लोग नहीं, परछाइयां थीं, और हर बार एक मुसाफिर गायब हो जाता है। आज फिर गार्ड रामू नहीं लौटा। अब मेरी बारी है। आरव ने चौंक कर घड़ी देखी। 12:06 हो चुके थे। अचानक एक दूर से आती सीटी की आवाज सुनाई दी, पुरानी भाप वाली ट्रेन की। लेकिन इस इलाके से ऐसे इंजन तो दशकों पहले हटा दिए गए थे। धुंध फैलने लगी। ट्रैक पर अचानक धुआं छा गया, और जैसे ही घड़ी ने 12:07 बजाए, सामने से आती दिखाई दी एक काली ट्रेन। उसका इंजन जला हुआ था, डिब्बे टूटे फूटे जैसे आग की चपेट से गुजरे हों। खिड़कियों से झांकते चेहरे दिख रहे थे, पर चेहरों पर आंखें नहीं थीं, केवल गड्ढे। उनमें से एक आरव की ओर देखकर मुस्कुराया, और फिर सीटी बजाई। डिब्बे का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज गूंजी, तुम्हारा टिकट तो पहले ही कट चुका है, चढ़ो। आरव ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन स्टेशन का पूरा दृश्य जैसे बदल गया हो। जहां पहले रास्ता था, अब वहां केवल दीवारें थीं। स्टेशन का हर कोना एक अजनबी भूल भुलैया बन चुका था। वह दरवाजा अब भी खुला था। उसे लगा जैसे उसकी टांगें खुद ब खुद उस ट्रेन की तरफ बढ़ रही हैं। वह चिल्लाया, रोका खुद को, लेकिन ट्रेन से उतरते साए अब उसकी ओर बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे उनकी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस होने लगीं, और तभी सब कुछ शांत हो गया। केवल एक चीज बची, स्टेशन की घड़ी, जो अब 12:07 पर अटक चुकी थी। आरव पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा टिकट तो पहले ही कट चुका है। स्टेशन पर किसी तरह की कोई रोशनी नहीं थी, केवल उस ट्रेन के डिब्बे से आती धुंधली पीली रोशनी थी, जो किसी पुराने लैंप की तरह टिमटिमा रही थी। उसके चारों तरफ साए घूम रहे थे, इंसानों जैसे, पर चेहरा विहीन। हर परछाई बड़बड़ा रही थी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, और किसी की आंखों से खून बह रहा था। आरव ने कोशिश की,
भागने की, चिल्लाने की, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहा हो। वो धप्प से नीचे गिर पड़ा। फिर किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो कांप गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, 20 बाई 20 की उम्र, चेहरे पर डर और सुकून दोनों थे। मैं रीवा हूं। मैं भी यहां फंस गई थी 4 साल पहले। तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब क्या है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। रीवा ने धीरे से कहा, यह ट्रेन असल में एक फंदा है। जो आत्माएं अधूरी रह गईं, जिनका इंतजार कोई नहीं करता, वो इस ट्रेन में चढ़ती हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे हम, जो गलती से यहां आ गए, उनके लिए ये नरक है। लेकिन इस सब का कारण क्या है? आरव ने पसीना पोंछते हुए पूछा। रीवा उसे पुराने वेटिंग रूम की ओर ले गई। वहां एक दीवार पर दरारों के बीच कुछ खुदा हुआ था। हमें माफ कर देना, हमसे ये ट्रेन कभी नहीं रुक पाई। वो 1983 का हादसा अब तक पीछा कर रहा है। कौन सा हादसा? आरव ने पूछा। रीवा ने उसकी आंखों में देखा। एक ट्रेन गौराडीह मेल 1967 में इस स्टेशन से गुजरी थी, लेकिन स्टेशन मास्टर शराब पीकर बेहोश था। सिग्नल नहीं मिला। ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई और पास की घाटी में गिर गई। 150 लोग मारे गए। रेलवे ने मामला दबा दिया, लेकिन मरे हुए वो सब यात्री कभी स्टेशन से रवाना ही नहीं हो पाए। उनकी आत्माएं अब इस स्टेशन पर आती हैं हर साल 13 नवंबर को, और जो कोई उस वक्त यहां होता है, वो समझो उस ट्रेन का यात्री बन जाता है। आरव का दिमाग घूम गया। वह इस सबको एक कहानी समझकर आया था, लेकिन अब वो खुद उसमें फंस चुका था। कोई रास्ता है यहां से निकलने का? रीवा की आंखों में चमक आई। हाँ, एक ही तरीका है। क्या? तुम्हें उस इंजन में जाना होगा जहां उस रात का सिग्नल रुक गया था। वहां अभी भी एक बटन है, जिसे अगर कोई जीवित इंसान दबा दे तो ट्रेन की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें उस इंजन तक पहुंचने के लिए ट्रेन के सारे डिब्बों से गुजरना होगा, और हर डिब्बे में वो आत्माएं रहती हैं जो अपने दर्द में पागल हो चुकी हैं। आरव ने बिना समय गंवाए फैसला किया, उसे जाना ही होगा। वहां रुका तो शायद फिर कभी लौट नहीं पाएगा। उन्होंने दरवाजा खोला और ट्रेन के पहले डिब्बे में घुसे। अंदर घुसते ही जमीन हिलती सी लगी। वहां अंधेरा था और हर सीट पर बैठे यात्री धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगे। उनके मुंह सिल दिए गए थे, लेकिन आंखों से खून टपक रहा था। अचानक एक आत्मा ने उसकी टॉर्च खींच ली। अंधेरा और गहरा हो गया। रीवा ने उसका हाथ पकड़ा। भागो! वो दोनों डिब्बे से डिब्बा पार करते रहे। हर डिब्बे में दर्द, चीखें, जलते चेहरों के साए। एक डिब्बे में तो एक महिला, जो शायद अपने बच्चे को खो चुकी थी, आरव की ओर लपकी और चिल्लाई, मेरा बच्चा वापस कर दे, तू ही ले गया था उसे। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन रीवा ने उसे पीछे खींच लिया। अंत में वे इंजन तक पहुंचे। लोहे का जंग खाया दरवाजा किसी तरह खुला। अंदर एक पुराना सिग्नल बटन था, धूल से ढका हुआ, लेकिन अब भी चमकता हुआ। दबाओ इसे, रीवा चिल्लाई। जैसे ही आरव ने बटन दबाया, एक तेज बिजली की सी चमक हुई और पूरी ट्रेन चीखने लगी। डिब्बों से रोशनी निकली, साए आग में जलने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया और फिर धकेल दिया वापस उसके शरीर में। उसकी आंखें खुली। वह प्लेटफॉर्म पर था। सुबह के 5 बज रहे थे। स्टेशन पूरी तरह खाली था। ना ट्रेन, ना आत्माएं और ना रीवा। सिर्फ एक चीज उसके पास बची थी, एक पुराना कंगन जो रीवा ने पहना था। आरव स्टेशन के फर्श पर पड़ा था। घास की महक, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें खोली तो देखा सब कुछ शांत था। स्टेशन वैसा ही था जैसा दिन में हुआ करता था। न ट्रेन, न आत्माएं, न वो साए, लेकिन रीवा नहीं थी। उसके हाथ में अब भी वो कंगन था जो रीवा की कलाई में था। उसने गहराई से सोचा, क्या ये सब सपना था या कोई मानसिक भ्रम? पर जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलने लगा, उसे चौकीदार दिखा। वही बूढ़ा आदमी जिसे रात में देखा था। बूढ़ा अब उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। तू बच गया? आरव ने पूछा। क्या तुम जानते थे ये सब असली है? बूढ़े ने बीड़ी का कश लिया और कहा, हम सब जानते हैं,
पर जो उस रात वहां जाता है वो वापस नहीं आता, या फिर कुछ छोड़कर आता है। मतलब बूढ़ा धीरे धीरे चलकर एक टूटी दीवार की ओर गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की पट्टी जमी थी जिस पर कई नाम खुदे थे, मरे हुए मुसाफिरों के नाम। उनमें से एक नाम नया खुदा हुआ था, आरव मल्होत्रा। 2023। ट्रेन ने स्वीकार किया मगर लौट आया अधूरा। आरव के पैर सुन्न हो गए। उसने वापस कंगन की ओर देखा और उसके नीचे अब एक लाल निशान उभर आया था, जैसे किसी ने उसके हाथ में कुछ उकेरा हो। आर 3 ने। ये क्या है? उसने चौकीदार से पूछा। बूढ़ा हंसा। अब तू ट्रेन का हिस्सा बन चुका है। ये नंबर है रिटर्न टिकट का। क्या मतलब? हर साल 13 नवंबर को रात 3:07 पर वो ट्रेन फिर आएगी, और अगली बार शायद तुझे किसी और को लाना पड़े, वरना तू ही सवार रहेगा उस पर हमेशा के लिए। आरव कांप उठा। उसने तेजी से स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अब गांव की सड़कें पहचान में नहीं आ रही थीं। हर रास्ता जैसे घूम फिर कर स्टेशन की तरफ लौट आता। वो एक चाय वाले से मिला। पूछा, गौराडीह गांव की बस कब मिलेगी? चाय वाला अजीब नजरों से उसे देखने लगा। गौराडीह? साहब, वो स्टेशन तो सालों पहले बंद हो गया था। क्या? नहीं, मैं अभी वहीं से आया हूँ। चाय वाले ने सिर झटक दिया। वो स्टेशन तो 1996 में आखिरी बार खुला था, जब एक पत्रकार वहां गया था और कभी लौटा नहीं। कहते हैं वो ट्रेन उसे ले गई थी। आरव के हाथ से चाय का कप गिर गया। उस पत्रकार का नाम आरव था? चाय वाले ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, आरव मल्होत्रा। बहुत होशियार था। आरव की सांस थम गई। उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी, लेकिन जो चेहरा दिख रहा था वो वही नहीं था। उसकी आंखें अब गहरी अंधेरी थीं, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। उसी वक्त दूर कहीं ट्रेन की धीमी सी सीटी गूंजी और हवा में वही जली हुई लकड़ी की गंध फैल गई। आरव समझ गया वो ट्रेन उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अब उसकी किस्मत तय थी। हर साल 13 नवंबर रात 3:07 बजे वो ट्रेन आएगी और उसे कोई नया मुसाफिर लाना होगा, वरना अगली बार हमेशा के लिए उस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा।